folks, I'm Ashraf Hingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ में आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस की कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन है चुका है, चुकी है, चुके हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन है चुका था, चुके थे, चुकी थी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन है चुका है, दे दिया है, ले लिया है, आ गया है, चला गया। पास्ट की आइडेंटिफिकेशन होगी दे दिया होगा, ले लिया होगा, आ गया होगा, चला गया होगा। जनरली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट टेंस में दो क्लॉजेस होते हैं। वो क्लास एनालिसिस वगैरह हम उसके जो पिछले और भी वीडियोस हैं उसमें आप देख लीजिएगा, उसमें अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। आज हम प्रैक्टिस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की कुछ अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड्स वाले सेंटेंसेस की। और जो इसके पहले की वीडियोस में भी मैं बोला हूँ उसी चीज़ को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आप हैबिट बनाइए कि एक अफर्मेटिव सेंटेंस को ले करके उसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड्स, क्वेश्चन टैग, एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट पर क्वेश्चंस कीजिए। उससे क्या होगा, सेंटेंसेस आपके थोड़े से फ्लुएंटली आसानी से बनेंगे। फिर दूसरी चीज़ ये कि दो आदतें डालिए। एक तो थिंक इन इंग्लिश की आदत डालिए, क्योंकि थॉट्स एक दिन में आते हैं। हम हिंदी में सोचते ही हैं, सोचना चाहिए, ये सोचना है वाली बात नहीं। थॉट्स आते ही हैं, हम हिंदी में सोचते ही हैं, उसको डायरेक्ट इंग्लिश में सोचिए। उसको ऐसा नहीं कि एक हिंदी का सेंटेंस लीजिए उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, वैसा कभी मत कीजिए। सीधा इंग्लिश में सोचिए। शुरू में सेंटेंसेस में एक तो सोचने की आदत नहीं है तो इंग्लिश में सोचने का ख्याल आएगा, तब सोचोगे। बार बार रिमाइंड करोगे तो हैबिट हो जाएगी, फिर इंग्लिश में सोचोगे। और जैसे जैसे आपके सेंटेंसेस बनेंगे तो आपको आसानी भी महसूस होगी। जहाँ डिफिकल्टीज आती हैं स्पेशली वर्ड्स के नाम से, तो आपके पास डिक्शनरी होगी, आपके पास मोबाइल में वर्ड्स हैं, सब है। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा है कि जहाँ कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन में डिफिकल्टीज आती है, सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन में, कि यहाँ पर सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, तो उसके लिए बेस्ट वे मैं आपको बताऊँ कि ये मेरी बुक है, ये मेरी 5वीं बुक है, मार्केट में अवेलेबल है। लगभग 10 साल पहले इसको रिलीज किया गया था। इसमें कुछ बातें खास है, ऑल द वेराइटीज ऑफ द सेंटेंसेस आर देयर। जो भी ऐसा कंस्ट्रक्शन है फॉर्मूले सहित इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। दूसरा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज डिस्कोर्स मार्कर। ये पूरी दुनिया की किसी बुक में नहीं मिलेगा। लगेगा ऐसा कि सर इतनी बड़ी बात कर गए, एग्जैजरेशन, बढ़ा चढ़ा के बोल गए, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो ऑथर होता है किसी भी ग्रामर बुक का या लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बुक का, वो ऑथर प्लस कंपाइलर होता है। तो मैंने कंपाइलर मतलब संकलन करता, तो मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें कलेक्ट की हैं जो आपको पूरे वर्ड की किसी बुक में नहीं मिलेंगी, वो चीज़ें इसमें है। तो ये आप बुक लेंगे तो आपको लगेगा ये ट्रेजर ट्रोव आपने लिया, एक खजाना है, बहुत बेनिफिशियल होगा। मेरी बुक है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, वो बुक तो ऑलरेडी मार्केट में है, बुक शॉप में है, बिक रही हैं। लेकिन अगर आप मुझसे लेना चाहेंगे तो एक अलग से स्पेशल डिस्काउंट पर ही आपको अवेल कराई जाएगी। कॉन्टैक्ट नंबर है उसमें, अब उस कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझसे बात कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का। ही हैड मेट यू बिफोर, वह तुमसे पहले मिल चुका था। यू हैड डन योर वर्क देन, तब तुम अपना काम कर चुके थे। ही हैड ऑलरेडी हैड हिज मील, तो हैव का मतलब टेक होता है। हैव के बहुत सारी मीनिंग है, जिसमें 10 मीनिंग्स एटलीस्ट मैं बोलता हूँ अक्सर कि उसको याद कर लो। हैव मीन्स टेक, हैव मीन्स गिव, हैव मीन्स एंजॉय, हैव मीन्स एक्सपीरियंस, हैव मीन्स डू, हैव मीन्स गेट, हैव मीन्स विश, हैव मीन्स अलाउ, हैव मीन्स एनकाउंटर, हैव मीन्स एंटरटेन। तो हर उस जगह पर आप हैव का यूज कर सकते हैं। तो आई हैव हैड माई, ही हैड ऑलरेडी हैड हिज मील मीन्स ही हैड ऑलरेडी टेकन हिज मील, ईटन हिज मील, ये भाव आ रहा है। इसका मतलब वह अपना भोजन पहले ही कर चुका था। नेक्स्ट सेंटेंस है ही हैड फाइनली अचीव्ड सक्सेस, अंत में वह कामयाबी हासिल कर ही लिया। नेक्स्ट, द नक्सलाइट्स हैड फ्लेड व्हेन द पुलिस केम, जब पुलिस आई नक्सलाइट भाग गए, नक्सलवादी जिसको बोलते हैं भाग गए। व्हेन वी अराइव्ड द मीटिंग हैड ऑलरेडी बिगन, जब हम पहुंचे तो मीटिंग जिसको बोलते हैं सभा पहले ही शुरू हो गई थी या हो चुकी थी। They had already fired 3 people and was afraid of his job, and he was afraid of his job. सेंटेंस का अर्थ देखिए, वे 3 लोगों को पहले ही नौकरी से निकाल चुके थे और वह अपनी नौकरी के लिए चिंतित था। फायर का मतलब आग होता है नाउन के रूप में, फायर का मतलब होता है किसी को नौकरी से निकाल देना। तो यहाँ पर फायर का वो अर्थ निकल रहा है। आगे निगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा करके निगेटिव बनाते हैं। और पास्ट परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया होती है हैड, उसके बाद नॉट, तो हैड नॉट हो जाएगा। लेकिन शॉर्ट फॉर्म में बातचीत में अक्सर इस्तेमाल करते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का, तो आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज करेंगे तो हैड एंड कहिएगा और हैड एंड की हैबिट डालिए। देखिए सेंटेंस, आई हैड नेवर सीन, अब यहाँ चूंकि नेवर जो है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर, तो नेवर का यूज किया गया, नॉट नहीं है। अगले सेंटेंस में आपको दिख जाएगा, आई हैड नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल गर्ल बिफोर, मैंने इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी थी।
विनोद डिडंट गो टू माई होम आफ्टर रवि हैड गॉन। रवि के जाने के बाद विनोद मेरे घर नहीं गया। He didn't return me my money after we had demanded। हमारे मांगने के बाद भी उसने मुझे मेरा धन वापस नहीं लौटाया, मेरा पैसा मुझे वापस नहीं लौटाया। I hadn't put out या blown out the lamp before I went to bed। बिस्तर में जाने से पहले मैंने लैंप नहीं बुझाया था। blow out का यूज या put out का यूज लैंप जो स्पेशली मोमबत्ती टाइप के जो आग वाले लैंप होता है उसका है। ये जो लैंप है इसके लिए ये यूज नहीं होगा। और यहाँ पर आप देखते हैं ब्लो आउट, ब्लो मतलब धोकना, हम जब फूंकते हैं तो आउट बाहर की तरफ धोकते हैं एयर को, तो दैट इज कॉल्ड ब्लो आउट। आई हैडंट रिसीव्ड एनी हेल्प फ्रॉम माई फ्रेंड्स टिल यस्टरडे। मुझे कल तक अपने दोस्तों से कोई भी सहायता नहीं मिली थी। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब हैड को सब्जेक्ट के बाहर लगा देंगे, और जब हैड को सब्जेक्ट के बाहर यूज करेंगे तो हैड का एच कैपिटल होगा और सब्जेक्ट के सारे पहले लेटर स्मॉल हो जाएंगे, आई को छोड़ करके और प्रॉपर नाउन को छोड़ करके। फॉर्मेशन देखें, हैड यू ऑलरेडी हैड हर्ड अबाउट हर डिवोर्स। क्या तुमने उसके तलाक के बारे में पहले ही सुन लिया था। नेक्स्ट, हैडंट द डॉक्टर कम बिफोर आई केम। क्या मेरे आने के पहले डॉक्टर नहीं आया था। हैड शी ऑलरेडी हैड हर मील। क्या वह अपना भोजन पहले ही कर चुकी थी। हैड दे लेफ्ट बिफोर यू गॉट देयर। क्या तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले वे चले गए थे। हैड दे रीच्ड होम बिफोर द गेस्ट केम। क्या मेहमानों के आने के पहले वे घर पहुंच चुके थे या पहुंच गए थे। क्वेश्चन वर्ड्स के यूजेस करेंगे तो क्वेश्चन वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, हेल्पिंग वर्ब का पहला लेटर स्मॉल होगा, सब्जेक्ट का भी पहला लेटर स्मॉल होगा, आई को और प्रॉपर नाउन को छोड़ करके। देखिए एग्जांपल, व्हेन हैड यू हैड योर मील। तुमने अपना भोजन कब किया था। व्हाई हैड यू हैड इनफ। तुमने इतना, यहाँ पर क्या है सेंटेंस देखेंगे, हैड का मतलब ईटन हो गया, ठीक है ना। तो फॉर्मेशन, तुमने ज्यादा क्यों खा लिया था। इस तरह वेयर हैड यू लॉस्ट योर पर्स। तुमने अपना पर्स कहाँ खो दिया था। ये क्वेश्चन वर्ड के यूजेस हो गए। सिमिलरली एक दो और एग्जांपल है, ये इसको भी देख लें। व्हाई हैड यू गॉन बिफोर आई केम। मेरे आने के पहले तुम क्यों चले गए थे। वेयर डिड यू गो आफ्टर यू हैड लेफ्ट माई होम। मेरा घर छोड़ने के बाद तुम कहाँ गए थे। ये एग्जांपल से कुछ पास्ट परफेक्ट टेंस के, और जैसे मैं आपको बता चुका हूं, आप कंटिन्यू जो मेथडोलॉजी है उसको तो हम आगे बताएंगे, और ग्रेजुअली बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी, क्योंकि मुझे इस फील्ड में काम करते हुए हो गए 33 साल, और छत्तीसगढ़ का अकेला व्यक्ति हूँ जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पर 7 किताबें लिख चुका हूँ मैं, और यूनिवर्सिटी में और इंजीनियरिंग कॉलेज में और कई जगह एज ए गेस्ट लेक्चरर मैं सर्विसेज भी दे चुका हूँ, और कॉलेजेस वगैरह में। तो आपको जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस का निचोड़ है वो सब आपको परोस रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप आप सीखने की कोशिश करें। जहाँ भी डाउट्स होता है तो कमेंट कीजिए, मुझे अपने क्वेश्चंस, अपने प्रॉब्लम्स लिखिएगा, उनके सॉल्यूशंस आपको वीडियो बना करके दिए जाएंगे। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।